देखिए त्रिकोणमिति का है वहीं 8.1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ पर कोस ए तथा कोस बी दोनों बराबर हो तो दिखाइए कि क्या कोण ए और कोण बी दोनों बराबर होगा। यानी कि आपको कह दिया है कोस ए और कोस बी बराबर है तो आपको प्रूव करना है कि एंगल भी बराबर होगा। तो आपको देखिए सबसे पहली बात क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको सॉल्यूशन में कि कोस ए बराबर है किसके, कोस बी के। बाबू कोई भी त्रिभुज अगर होगा, कोई त्रिभुज अगर होगा ए बी और सी तो नहीं, यहाँ पर जब एंगल बी लिया है तो इसको तो बी नहीं मान सकते हैं, इसको हम सी मानेंगे, इसको बी मानेंगे। अब कोस ए और कोस बी बराबर है तो पहले चलिए कोस ए लेते हैं। कोस ए अगर लेते हैं तो ए कहने का मतलब है ये एंगल, तो लंब हो जाएगा ये, तो लंब ये हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा सी बी लंब हो जाएगा। हमको लंब से तो ज़रूरत है नहीं, हमको आधार से ज़रूरत है, तो ये लंब हो जाएगा तो ए सी आधार हो जाएगा हमारा, ए सी आधार हो। क्योंकि देखिए एक बार इसको अच्छे से समझिए, हम कोस ए का बात कर रहे हैं, कोस ए लेने का मतलब कि ये मेरा एंगल थीटा होगा। जब ये एंगल थीटा होगा तो हमारे पास लंब क्या हो जाएगा बाबू, लंब बराबर होगा बी सी, लंब बराबर क्या हो जाएगा बी सी, क्योंकि ये मेरा बी सी मेरा लंब हो जाएगा और आधार मेरा हो जाएगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा ए सी। कर्ण तो ये जो है, जो ये कर्ण तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, ए बी कर्ण रहेगा ही, कर्ण बराबर ए बी रहेगा। चलिए अगर हम कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अगर आधार मेरे पास क्या है, आधार ए सी है और कर्ण मेरे पास क्या है ए बी है, तो यहाँ पर तो ए बी लिख देंगे, ये हो गया इसका वैल्यू। अगर हम कोस बी निकालते हैं, अगर हम कोस बी निकालते हैं तो कोस बी, यहीं पर सोचने वाली बात ये है, सोचने वाली नहीं बल्कि समझने वाली बात ये है कि जब मैंने ए लिया है तो मेरे लिए लंब हो गया ये नीचे वाला, ठीक है। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम बी को थीटा मान रहे हैं, बी को थीटा माने तो ये हमारे पास लंब होगा और ये हमारे पास आधार होगा, तो सब चीज़ हमारा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, तब देखिए लंब के हिसाब से हमारा लंब बराबर हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा ए सी, होगा कि नहीं, और आधार मेरा हो जाएगा, आधार हो जाएगा बी सी, और कर्ण तो मेरा ए भी रहेगा ही, कर्ण चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए जब हम जाएंगे तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार मेरा हो जाएगा बी सी और कर्ण मेरा हो जाएगा ए बी। आप बात को समझिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि कोस ए किसके बराबर है, कोस बी का। इसका मतलब ये जब दोनों बराबर है तो इसका ये मान भी बराबर होगा, यानी कि ए सी बराबर ए सी बटे ए बी किसके बराबर होगा, बी सी बटे ए बी के बराबर होगा ना। अगर आपने इससे पहले जो ज्योमेट्री चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको यह थ्योरम मिला होगा कि यदि दो संगत भुजा, अगर दो संगत भुजाओं का अनुपात यदि आपस में बराबर होता है तो उसका एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों भुजा बराबर है, बाकी इसको भी छोड़िए आप। देखिए संगत भुजा को अगर नहीं भी समझते हैं तो आप एक बात समझिए यहाँ पर, और एक बार थोड़ा सा गौर से समझिए, क्या ये ए बी और ए बी कट सकता है, कट जाएगा, दोनों बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर में बी सी, ए सी बराबर में बी सी, ये तो लिख सकते हैं। अब आप ही बताइए, ये ए सी और ये बी सी, ये दोनों भुजा जब आपस में बराबर होगा तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्या कहना रहता है कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज उन दो त्रिभुज को कहते हैं जिनका दो भुजा आपस में बराबर होता है, तीसरा नहीं होता है, जैसे ये दोनों आपस में बराबर है, तीसरा नहीं है, तो समद्विबाहु भुजा से जो एंगल बनता है ये एंगल भी आपस में बराबर होता है। आप देख सकते हैं जब ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों भुजा से यहाँ और यहाँ एंगल बनता है, ए पर भी एंगल है, कोण बनता है, और बी पर भी कोण बनता है, ठीक है। तो अतः जब दोनों भुजा बराबर हो तो हम लिख सकते हैं जब दोनों भुजा बराबर हो, जब दोनों भुजा बराबर हो तो उससे बनने वाली कोण भी बराबर होगी, यानी कि तो दोनों कोण भी बराबर होगी ना। चलिए अतः क्या हो जाएगा मेरा, कोण ए बराबर
कौन बी हो जाएगा, साबित हो गया ये, इसी चीज़ को साबित करना था। समझ गए? चलिए इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का और चलते हैं।